हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड से क्लास 9th का इंग्लिश, और इसका देखेंगे हम लेसन नंबर 2, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आपका लेसन नंबर 2। ऑल ऑफ अस नो दैट plants have life, but how many of us know that they have breathe, can feel and see? The extract tells us something about the scientist who made his dramatic discovery। तो हम लोग सब जानते हैं कि पौधों में क्या होती है, लाइफ होती है। तो हम में से कितने लोग जानते हैं कि उनके पास जो है हार्ट भी होता है, वो फील भी करते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसके बारे में जो है वैज्ञानिकों ने आपको कुछ बताया है, तो देखते हैं। It was an event that surprised the scientific world. It was an undercurrent of things. Here was a man who had built a unique instrument, an instrument that could measure the growth of plants. Here was a man who had proved with the wonderful machine and that plants have heart and can feel. The machine showed that plants have sight and a sense which tell them the stranger is approaching। तो यहाँ पे क्या अप्रोचिंग सॉरी तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वैज्ञानिकों ना को एक घटना में, मतलब वैज्ञानिकों को एक चीज़ पता चली। वो भी ऐसी बात थी कि एक आदमी है, उसने बहुत ही अनोखा अलग प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया। तो वो क्या करता था, वो पौधों की जो है ग्रोथ को माप सकता, मतलब उसको नाप सकता था। उसने इस मशीन के थ्रू क्या किया था, साबित कर दिया था कि पौधों के पास दिल है, हार्ट है, वो महसूस कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। मशीनों ने दिखाया कि उनके पास जो है साइट और मतलब सेंस दोनों ही प्रकार उनके पास हैं, को उनको सब समझ में आता है। देखते हैं आगे। योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग्स, said the great man who had come to the Paris Congress of Science 1900. They were amazed as the inventor showed that them how to use the machine। तो यहाँ पे जो है उसका जो उपकरण था, वो जो इंस्ट्रूमेंट था, बहुत ही अच्छा था, अद्भुत था। तो 1900 में पेरिस के जो विज्ञान के जो कांग्रेस थे, वो महान लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज़ है। और इस मशीन का उन्होंने पूछा कि इसका उपयोग करने का तरीका, उन्होंने इसको कैसे उपयोग किया जाता है उसका तरीका भी दिखाया था। व्हाट डू यू कॉल द इंस्ट्रूमेंट, दे आस्क्ड अ क्रेस्कोग्राफ, रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ड द वंडरफुल मशीन, एंड वर वॉज इट मेड, द साइंटिस्ट आस्क्ड। तो उनमें से किसी ने पूछा कि आप जो है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि कैस्कोग्राफर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और वैज्ञानिक कौन थे, जगदीश चंद्र बोस ने आंसर दिया, जिन्होंने इस मशीन का क्या किया था, मशीन को बनाया था। अब मशीन और वैज्ञानिकों ने उनसे क्या पूछा कि इसे आपने कैसे बनाया है, तो देखते हैं आगे। In India was the answer. The reply caused greater surprise. India is the 19th century was well known for as a greatness in the field of fine art, literature, philosophy, but it is the field of science. It had not progressed much. Sir Jagdish Chandra Bose with his invention made a name for himself एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, उन्होंने आंसर दिया इसको कहाँ बनाया गया था, इसको भारत में बनाया गया था। उन्होंने कहा उस समय जब उस सदी में क्या था, 19th सेंचुरी में क्या था कि भारत जो है किस किस क्षेत्र में था, लिटरेचर के, फिलोसॉफी के, सब क्षेत्र में उसकी महानता थी। लेकिन जो है साइंस के क्षेत्र में उसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की थी ज़्यादा।
तो सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने जो इन्वेंशन है उसके बाद उससे क्या करा, वैज्ञानिक जगत में जो है वैज्ञानिक साइंटिफिक वर्ल्ड में अपना नाम किया और अपने देश का नाम भी रोशन किया उन्होंने। Bose was born in 1858 in a village in Bengal after studying physics at Calcutta's University. He went to England for future studies. He graduated from Cambridge, then returned to India, was appointed professor of physics at Presidency College in Calcutta. तो बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बोस का जन्म 1858 में बंगाल के एक गांव में हुआ था और उन्होंने जो है ग्रेजुएशन करके बहुत फिजिक्स का अध्ययन करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे और उन्होंने कैम्ब्रिज में जो है ग्रेजुएट किया था। उसके बाद वो वापस क्या है इंडिया लौट आए और कैलकाटा की यूनिवर्सिटी में कैलकाटा की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए वो। A 3-year struggle began between Bose and the government, in which he was victorious, and India in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to a European professors. Bose appointed was a temporary one, so he was given only half the rate for a European. Bose was not take the quietly. He felt that people who did the same amount and same kind of work should be paid the same salary, whatever race of nation they belonged. It is worth remembering that discoveries do not come from the faithful followers and the yes men of science. They come from the debaters and the rebels. Bose was by nature a rebel. तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। बोस और जो गवर्नमेंट है उनका 3 ईयर तक क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ उनका। तो लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त कर ली। तो जो वहाँ का उस समय ब्रिटिश जो शासन था उन दिनों जो है भारतीयों को क्या करता था, यूरोपियन प्रोफेसर को जो सैलरी दी जाती थी उसका जो है 2/3 हिस्सा ही मिलता था। तो बॉस की नियुक्ति जो थी वो क्या कहते हैं परमानेंट नहीं थी वो वहाँ पे, इसलिए उन्हें यूरोपियन के जो केवल आधा साथी मतलब उनको उसका आधा ही दिया जाता था। जो यूरोपियन को सैलरी दी जाती थी उसका भी आधा दिया जाता था। तो बॉस क्या थे, बॉस उसको चुपचाप तो स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वो भी उतना ही काम करते हैं और एक ही तरह का काम करते हैं तो उन्हें भी सेम क्या चाहिए, सैलरी चाहिए होती है। He refused to touch any part of salary for 3 years. It was a question of his self-respect and he was not ready to give up his principles. In the end, victory was his. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है 3 ईयर तक अपने जो सैलरी है उसको लेने से मना कर दिया था। उसके बाद उनकी किस लिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। वो अपने प्रिंसिपल से बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहते थे। अंत में क्या हुआ, उनको विक्ट्री हुई, मतलब उनकी जीत हुई। बोस नाउ बिगैन the work which has made his famous all over the world. He had from boyhood been interested in animal and plant life, and now his work is in physics led him back to his old love. He had noticed that the wireless receiver showed sign of tiredness after it had been in the use for some time, but some strange way got back its power after being rested. Here was food, and though the kind of dough from which great discover come. तो बोस ने काम शुरू किया
तो उन्हें क्या हुआ, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। उनके पास था बचपन में से, उनके पास था, क्या था, वो बचपन से ही एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और वो फिजिक्स उनके मन काम में उनके और पुराने प्यार को वापस पा लिया उन्होंने। वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो उन्होंने देखा कि उनका जो वायरलेस रिसीवर है, कुछ समय तक उसको उपयोग किया जाता था, उसके बाद क्या किया जाता था, वो थोड़ा सा टायर्डनेस, थक जाता था, लेकिन आराम करने के बाद क्या होता था, फिर वो वापस अच्छे से चलने लगता था। Until the end of Middle Ages, the world was looked on as some beautiful unity created by God. Men believed that everything in the world, from man to rock and stones, had its place and purpose. The discovery of Galileo and Newton changed the world picture. Men began to study each branch of science separately with greater details, and they are developed several different kinds of science. Both, however, recognized a unity among all these different branches of science. एंड ऑफ मिडिल एज में क्या हुआ था कि जो है वो कैसा था, ब्यूटीफुल था। मनुष्य को क्या मानना था कि जो गॉड है वही सब कुछ है। तो मैन ने ना क्या किया कि वो जो है स्टोन्स वगैरह और जो है रॉक को अपना स्थान, मतलब उनको अपना घर बना लिया। और गैलीलियो न्यूटन ने खोजों ने दुनिया की जो है वो पिक्चर ही बदल डाली उन्होंने। मनुष्य ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा का विस्तार पूर्वक अलग अलग अध्ययन किया था, और जो साइंस है उसको अधिक विकसित किया था। बोस ने भी साइंस के क्षेत्र में एक अलग ही प्रकार की प्रोग्रेस की थी। He realized that there was similarity in the behavior of lifeless and living things. It was, however, not easy to convince others. People hold on their old beliefs and do not like to change them. Both struggle suggest that the animal, vegetable, and mineral kingdom were one had a great deal in common. He said that plant and metals had a life of their own and could, because tired, depressed, or happy, people loved him. They did not take him serious. क्या एहसास हुआ उनको? ये एहसास हुआ कि लाइफलेस और लिविंग थिंग्स में क्या होती है, एक प्रकार की सिमिलैरिटी होती है। हालांकि दूसरों को समझना इसको आसान नहीं होता है। लोग जो है अपनी वो जो पुरानी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार ही चलते रहते हैं, उनको पता है चेंज होना पसंद ही नहीं होता है। तो बॉस ने क्या बताया कि जो यहाँ पे वेजिटेबल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलैरिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लांट्स हैं और मेटल हैं, प्लांट्स और मेटल का अपना जीवन है। वे थके हुए भी होते हैं और टायर्ड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं। तो लोग उस बातों पर क्या करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते, उनकी बातों को क्या करते हैं, हंसते हैं उस पर। Bose knew he was right, and he proved it. To begin with the design and built a machine which recorded his finding and with maximum exchanges. This was the Cascograph, the amazing instrument which record the growth of plants. It magnifies the movement of plant tissues 10,000 times and can record the reaction of plants and noise and other. The Cascograph proved, but Bose had not been wrong. It showed that plants have hearts and are capable of feeling. The Cascograph indicated that plants have a knee sign and react to rays of light and wireless waves. The machine proved that plants have a special sense which tell them of the approach of a stranger.
तो बॉस ने क्या किया था, बॉस ने तो जो अपना पता लगाया था वो बिल्कुल उनका जो है सही साबित हुआ था। स्टार्टिंग में उन्होंने जो मशीन जो डिवाइस बनाया था उससे क्या हुआ, उससे जो है उन सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो एकदम सटीक उनको प्राप्त हुआ था। इसमें क्या होता था कि प्लांट्स की ग्रोथ करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसको क्या नाम दिया गया था, केस्कोग्राफ था। ये क्या करता था कि ये पौधों के बारे में, उनकी गति के बारे में जो है 10,000 गुना तक बढ़ा देता था। केस्कोग्राफ ने ये साबित कर दिया था कि बोस जो है वो गलत नहीं है। इससे पता चलता था कि प्लांट्स के पास हार्ट है, वो महसूस भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। केस्कोग्राफ ने ये भी इंडिकेट दिया था कि पौधों में जो है, उन्होंने ये भी साबित कर दिया था कि जो है मशीन के पास क्या है, स्पेशल सेंस है। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट will not be complete without some mention of his concern for India and the people. He had a deep faith in the intelligence of his countrymen. Bose was certain that they were as capable of doing great things today as their ancestors had done. In an address at convocations of the University of Mysore in November 1927, Sir Jagdish Chandra Bose spoke about India's glory in the past and declared that was action and not idleness that was responsible for the glory. He believed that there could be no happiness for a single person unless it had been one for all, and this great scientist wanted his countrymen to have undying hope and faith in the future. Some concerns, इंडिया के पीपलों को ये एहसास दिला दिया था कि जो है प्लांट्स फील कर सकते हैं। उन्होंने अपने बोस को ये भी यकीन हो गया था कि महान कार्य करने में उतने ही सक्षम है जितना कि उनके जो पूर्वज होते हैं वो सक्षम है। नवंबर 1927 में मैसूर यूनिवर्सिटी ने उनको एक उपाधि दी थी। उनका क्या मानना था कि एक व्यक्ति के लिए जो है खुशी नहीं हो सकती जब तक कि सभी के लिए जीत हासिल ना कर ली जाए। तो वो जो है महान वैज्ञानिक जो है ग्रेट साइंटिस्ट क्या चाहता था कि प्रत्येक कंट्रीमैन को भविष्य में, फ्यूचर में अनडाइंग होप और फेथ बना रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।